हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छह वेगों को जो दमन कर लिया, वो छह वेगों को सदुपयोग वही व्यक्ति कर पाता है, नहीं तो संसार में लोग को दुरुपयोग करते हैं। छह वेग क्या है? श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषात धीरा, सर्वमपि मां पृथ्वी सशिष्यात्। वाचो वेगो मतलब वाणी की वेग है। वाणी जो संयमित जिनकी है, वो वाणी को ही सदुपयोग कर पाता है। जो संयमित नहीं है, वो दुरुपयोग करता है। वाणी तो है वही वाणी, किंतु कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो संयमित व्यक्ति ही जानता है। जो संयमित नहीं है, वो दिन भर बकबक करेगा, नहीं तो वाणी को गलत व्यवहार करेगा। जो वाणी है कोई मूल्यहीन हो जाएगा। इसलिए भगवान गीता में कहे, वही तपस्या करने वाला व्यक्ति तपस्वी व्यक्ति है जो वाणी की तपस्या करता है। कैसा करता है तपस्या वाणी को? भगवान अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम जत। वो वाणी को सदुपयोग करता है। अनुद्वेगम ऐसा वाणी बोलता है, किसी की उद्वेग देता नहीं, किसी को माने कष्ट, ऐसा वाणी न बोले उसको मैंने भय पैदा हो जाए, ऐसा वाणी बोलता नहीं। अनुद्वेग वाणी बोलता है, उद्वेग रहित वाणी, जिससे किसी को कष्ट न आ जाए, उसको उद्वेग रहित वाणी कहते हैं। किसी कष्ट न आ जाए ऐसा वाणी बोलता है। अनुद्वेगो कर्म वाक्यम सत्यम, सत्य बोलता है, कभी झूठ बोलता नहीं। प्रिय, प्रिय मतलब मीठा वाणी बोलता है, माने हितकारी वाणी बोलता है। प्रिय वाणी माने मीठा, कड़ुआ वाणी बोलता नहीं, मीठा वाणी बोलता है। सत्यम प्रिय हितम, हितकारी वाणी बोलता है, जिसको वाणी बोलने से किसी उपकार हो, किसी कल्याण हो, ऐसा वाणी बोलता है। असो अध्याय, अध्ययन करता है। अध्ययन भी वाणी की एक वेग है। अध्ययन, अध्ययन मतलब भगवान ने जैसे भगवद गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, रामायण है, महाभारत है, जिसको पढ़ने से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्ति करता है, आत्म कल्याण के लिए आगे रास्ता में मार्ग में बढ़ता है, आध्यात्मिक प्रगति करता है। यही वास्तविक विद्या है। संसार जो विद्या है खाली टाइम पास करने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये सुनते वो सुनते, खाली ये सब बकबक टाइम चला जाता है, किंतु आत्मकल्याण नहीं हो पाता है। वाणी की ये तपस्या, और जो करता है वो वाणी को वेग को कंट्रोल करता है, वो सदुपयोग कर पाता है। वाच वेगम मनसा, मन की वेग, मन बहुत सारी घूमता है इधर उधर उधर। मन कहाँ लगाना चाहिए? मन भगवान श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। सवाई वन कृष्ण पदारविंद, कृष्ण के चरण में लगाना, कि संसार को छोड़ कर के आध्यात्मिक में लगाना, आत्मकल्याण में लगाना, मन को लगाना चाहिए। मन को यदि नहीं लगेगा पुणी विषय भोग में फंस जाता है। संसार की भोग वासना, किसी कल्याण के लिए मन भी लगाना चाहिए। कृष्ण में जिसकी मन लगता है वो दूसरे की कल्याण कर पाता है, नहीं तो मन भी उनका चला जाता है। वाच वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध भी होता है। ये क्रोध तो स्वाभाविक ही है, किंतु क्रोध कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ ये करना चाहिए। जिसकी संयमित क्रोध को संयम कर लिया, वो क्रोध पर विजय प्राप्ति कर लेता है, नहीं क्रोध उनको खत्म कर लेता है। भगवान बोलते क्रोधत भ्रवती सम्मोह सम्मत स्मृति विभ्रम, स्मृति बुद्धिनाश बुद्धिनाश प्रणश्यते, पुणी पुणी संसार में पतन हो जाता है व्यक्ति का, बुद्धि नष्ट हो जाता है क्रोध से। किंतु क्रोध को सदुपयोग करा जाता है। क्रोध को कृष्ण कर्मार्पण है, काम कृष्ण कर्मार्पण। क्रोध भक्तो द्वेषे जन, जो वैष्णव द्वेष ही करते हैं, कि भगवान के प्रति द्वेष करते हैं, ये जगह पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्रोध को। क्रोध इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, तो सर्वनाश करने के लिए, हमारी बुद्धि के नष्ट के लिए क्रोध की व्यवस्था नहीं। हम जो क्रोधित हो जाता है, हमारी बुद्धि भी नष्ट हो जाता है।
इसलिए क्रोध को रोकना पड़ता है। और उसको क्रोध कब यूज करते हैं? जो वैष्णव निंदा करता है, भक्त निंदा करता है, कि भगवान की निंदा करता है, कि भक्तों को द्वेष करता है, ऐसा व्यक्तियों पर क्रोध किया जाता है। क्रोध की इस्तेमाल जो ये नहीं तो वही क्रोध ही खत्म कर देता है। क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम। जिह्वा में दो कार्य होता है। एक जिह्वा बोलता है और जिह्वा खाना खाता है, टेस्ट भी लेता है। यदि भगवान के प्रसाद व्यतिरिक्त दूसरा चीज़ खाता है तब जिह्वा उनका दुरुपयोग हो जाता है। सदुपयोग तभी हो पाएगा जब जिह्वा को भगवान के प्रसाद में खाना है। और वाणी भी कृष्ण का नाम कृष्ण कथा में लगाना है, वाणी बोलना है, किसी के कल्याण के लिए कार्य का दिन लगा वाणी बोलना चाहिए, जिह्वा बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं जिह्वा। और उदर उपस्थ है, उदर जो मिला है, ये जो उदर है वो भी भगवान की प्रसाद खाकर पेट भरना चाहिए, जिससे शरीर सुस्त रहे और आगे भगवान की सेवा में लगे। ऐसे उधर भरना नहीं जो बीमारी पैदा करने के लिए उधर की। और उधर भी कंट्रोल रहना चाहिए, संयम रहना चाहिए। खाली उधर पूर्ति के लिए ही जीवन बिताना नहीं चाहिए। जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जीना नहीं चाहिए। उपस्थ जनेन्द्रिय वेग, वास्तविक जनेन्द्रिय की वेग को कैसा होता है? संतान उत्पत्ति, कृष्ण भावनामृत संतान, कृष्ण भक्त के लिए ऐसे बच्चे पैदा करा जाए जिससे संसार के कल्याण हो। ऐसे बच्चे पैदा न करे जो गुंडे बदमाश पैदा हो जाए, आतंक फैलाए। हाँ, इसके लिए बच्चा के लिए नहीं हो यूज नहीं होना चाहिए। इसलिए जनेन्द्रिय को कृष्ण भावनामृत की संतान उत्पत्ति में लगाना के लिए कहा गया। और जनेन्द्रिय इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। यदि इंद्रिय भोग में फंस जाते हैं, केवल मैथुन सुख के लिए स्त्री पुरुषों के लगाए गया होते हैं कि मैथुन सुख के लिए इस्तेमाल करते हैं, तभी ये शरीर भी जीर्ण हो जाता है, खराब हो जाता है। और इसके बाद में आध्यात्मिक क्षेत्र में बुद्धि नष्ट हो जाता है। ब्रह्मचर्य आने से हमारी बुद्धि नाश हो जाता है। हम क्या करना क्या नहीं करना, मन अस्थिर बुद्धि हो जाता है। काम को वासना में हमारा बुद्धि स्थिर बुद्धि नहीं रहता है, धैर्य नहीं रहता है, धैर्य खोज लेते और तनाव बढ़ जाता है। तनावग्रस्त व्यक्ति जीवन में कल्याण कार्य का जिक्र करता है, पागलपन हो जाता है, कभी अपनी सुसाइड भी कर लेता है तनाव की अवस्था में। इसीलिए काम वासना से रहित रहना चाहिए। इसीलिए जनेन्द्रिय वेग को सदुपयोग करा जाए केवल संतान उत्पत्ति के लिए, केवल भोग के लिए, काम वासना नहीं, मैथुन सुख के लिए नहीं। ये है जो ये 6 वेगों को दमन कर लेता है, तभी ये 6 वेग को सदुपयोग कर पाता है। नहीं तो ये 6 वेग ही उनका सर्वनाश कर लेता है, आत्म कल्याण के लिए सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। ये है आज की इस वीडियो है। जो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।